ब्रीथ के क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, जिसमें कि आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है, ए बी से एक त्रिभुज है, जो बिंदु ए बी सी से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। यहाँ पर अगर वृत्त के 3 बिंदु हों ए बी सी, तो उस पर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो एक। दूसरा प्रश्न है कि 3 एक रैखिक बिंदुओं से होकर निम्नलिखित वृत्त खींचे जा सकते हैं। एक रेखीय मतलब संरेख होता है, और संरेख मतलब कॉलिनियर लाइन यानी कि सीधी रेखा। तो इस पर कितने बिंदुओं से होकर के वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो एक भी नहीं यहाँ पर, क्योंकि अगर सेम लाइन है, सीधी रेखा है, तो उस पर एक भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता है। फिर किसी वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा, और जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वृत्त है और यहाँ पर जीवा 10 सेंटीमीटर की है। फिर कहा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर जीवा केंद्र है, अगर केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी ज्ञात करनी है। ये 12 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर। अगर केंद्र पर है तो इसका माप कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। 12 और यहाँ पर ये हो जाएगा 5। दोनों का पाइथागोरस थ्योरम पे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, और इन दोनों को अंडर रूट में ले करके सॉल्व कर देंगे तो 144 प्लस में 25, और ये क्या हो जाएगा 169 अंडर रूट, और हटाएंगे तो ये किसका स्क्वायर है, 13 का। यानी कि मेज़रमेंट कितना जाएगा, 13 सेंटीमीटर। त्रिज्या की लंबाई कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। ओके, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। कोई वृत्त है और उसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। जैसे मान लेते हैं कि ये एक वृत्त है और उस पर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, यानी कि ये है आपका 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या। फिर तो वृत्त की लंबाई जीवा से कौन सी होगी, तो वृत्त की लंबाई यानी कि पूरी 4 इंटू 2 कर देंगे, 8 सेंटीमीटर। मतलब ये थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना है, तो इसको अगर सही करना चाहें तो थोड़ा ऐसे करेंगे। ये 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर उसकी पूरी लंबाई वृत्त से कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त तक मैच करने के लिए पूरा व्यास खींचना पड़ेगा, या व्यास हो, ये पूरा लंबाई ही बोला था जीवा, व्यास भी एक जीवा ही है जो कि केंद्र से होकर के गुजरता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर। 5th नंबर में कहा गया है कि चित्र है, चित्र को देखिए, जिसमें कि ए बी यहाँ से ये जीवा है, एक वृत्त पर जीवा है ए बी, और ओ सी लंब है। ओ सी जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई है, लंब है। तो जीवा ए बी का मान ज्ञात करना है, ए बी का मान पूरा ज्ञात करना है। दिया गया है 13 सेंटीमीटर यहाँ पर। इसको इरेज कर लेते हैं और सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कर्ण है, लंब और आधार। तो 13 का स्क्वायर से 5 के स्क्वायर को घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अंडर रूट में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसको सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे आधार का मान निकल करके आएगा इसमें। तो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 169 माइनस 25 और अंडर रूट में ये, ठीक है। तो माइनस करने पर कितना आ रहा है, 144, और जो कि 12 का स्क्वायर है। और यहाँ पर निकला, अगर इस AC का मान कितना निकला है, ये AC का मान निकला है। AC का मान है अगर 12 सेंटीमीटर, तो पूरे AB का कितना हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, 12 इंटू 2 यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो इसका AB का पूरा मान कितना होगा, 24 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि आपको इस वृत्त के क्वेश्चन के बारे में ठीक से समझ में आया होगा। आपने हल देखा
बहुत ही आसानी से आराम से हमने उसे समझा, देखा और सॉल्व किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टाटा बाय बाय।